नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से हमारे चैनल के 1 के सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हुए मात्र 3-4 दिन के अंदर ही। और जो उम्मीदें आपने हमसे दिखाई है, हम उससे और ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कंटिन्यू जो वीडियोज़ है साइंस मैथ्स के और जीके के सबके वीडियो जो है वो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे आर्मी अग्निवीर के नज़रिए से हम जीके में इतिहास वाला पार्ट पढ़ रहे थे और हमने सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और पाषाण काल 3 वीडियो पढ़े हैं। आप में से अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वाले वीडियो भी देख लें, उसमें थ्योरी भी है और उसके साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। आज जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, अपना जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म वगैरह जो है ये किस काल में आए थे या उसी समय ये क्यों आए थे या कौन सी शताब्दी में आए थे। तो आप देखिएगा, हमने एक सभ्यता पढ़ी थी, वैदिक सभ्यता। देखिएगा, हमने एक सभ्यता पढ़ी थी और उस सभ्यता का नाम बताओ क्या था? वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल मतलब जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, और एक हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल वह काल था जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो जो ये ऋग्वैदिक काल वाला समय था, इसमें पाप कम था, अत्याचार भी कम थे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल जो है समाप्ति की ओर बढ़ता गया और जो हमारा उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर एक धातु की खोज कर ली जाती, लोहा। और जब लोहा आ गया तो किसानों के अंदर भी क्षेत्रीयता की भावना पनपती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर खेती कर सकते हैं। और एक जो क्षेत्रीय कुल के लोग थे, क्षेत्रीय समाज के, उनके पास लोहे के अच्छे हथियार आए और ऐसा कहा जाता है कि अत्याचारों के अंदर वृद्धि होने लगी, अत्याचार बढ़ने लगे। तो जब अत्याचारों में वृद्धि होती है तो ये हमने खैर सुना ही होगा कि जब जब किसी पर अत्याचार हुए हैं तो भगवान जो है उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया। तो यूं कह सकते हैं कि हम उस समय जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे थे, लोहे की खोज हुई थी, तो देखिएगा उस समय फिर 2 धर्म पनपे थे। एक तो अपना जैन धर्म और एक हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। 2 धर्म पनपे थे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखना, जो अपनी ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी थी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, इस ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी है, इसके अंदर 2 धर्म पनपे थे। एक तो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। जैन धर्म और दूसरा बताओ कौन सा था? बौद्ध धर्म। तो बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्यों पनपे थे। तो अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे की खोज हुई, अत्याचार बढ़ने लगे, पाप बढ़ने लगे। तो 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी थी, उसमें 2 धर्म पनपे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जैन धर्म में महावीर स्वामी हुए और बौद्ध धर्म में अपने गौतम बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध। और इन दोनों ने लोगों को धार्मिक रास्ता दिखाया, यानी कि लोगों को धार्मिक मार्ग पर ही लेके आए थे। इसलिए आप ध्यान रखना, जो ये 6ठी शताब्दी थी ईसा पूर्व की, इसे धार्मिक युग की शताब्दी कहा जाता है। ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी थी, इसे क्या कहा जाता है? धार्मिक युग की शताब्दी। धार्मिक युग की शताब्दी, ये सामान्य सी जो जानकारी है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे देखिएगा, जैन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है। अपने आर्मी के नजरिए से जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है वो अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा, पहले तो जैसे सामान्य सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि जैन धर्म के अंदर कुल तीर्थंकर कितने थे।
जैन धर्म के अंदर कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या थी 24। बड़ा आसान सा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। अब इन 24 तीर्थंकरों में से आपको कुछ तीर्थंकर के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर, ठीक है, जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था वो ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक का मतलब होता है फाउंडर, स्थापना करने वाला। तो जो पहला तीर्थंकर है वही जैन धर्म का क्या है? संस्थापक। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था, ध्यान रखना दोस्तों, ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। या इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है, आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ। तो ये भी बड़ा फेवरेट प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे और संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद हमें सीधा 23वें तीर्थंकर पे चल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने एक दो महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कभी कभार ये एक सामान्य सा प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जो ऋषभदेव जी थे इनका चिन्ह क्या था? जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जी, इनका चिन्ह, हर तीर्थंकर का एक पद चिन्ह हुआ था। ऋषभदेव जी का जो चिन्ह था वो था बेल। क्या था? बेल। यहां आपको ऑप्शन में वृषभ भी मिल सकता है, वृषभ या बेल। जो पार्श्वनाथ जी थे इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। पार्श्वनाथ जी का चिन्ह बताओ क्या था? सर्प था। तो फौजियों, इसको याद कैसे करना है? पार्श्वनाथ के ऊपर र आ रहा है और सर्प के ऊपर भी र आ रहा है, तो पार्श्वनाथ का पद चिन्ह सर्प। और हम कहते हैं ना कि बेल जैसी ताकत होनी चाहिए तब जाके हम किसी साम्राज्य की स्थापना या किसी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे हमें याद करना है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, पहले संस्थापक, और इनका जो चिन्ह है वो बताओ क्या है? बेल है। ठीक है, और देखिएगा, हाँ जी, हमने कुछ 2-3 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा और उनके पद चिन्ह। आगे देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जैन धर्म के अपने जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वो अपने महावीर स्वामी हुए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और आपको यहां से इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्योंकि जैन धर्म को जो नाम मिला था या जैन धर्म जिनके समय फेमस हुआ था वो महावीर स्वामी जी थे। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में भी अंतर है। 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो अपने कौन थे? महावीर स्वामी जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और हमें जिनको अच्छे से पढ़ना है, महत्वपूर्ण, वो बताओ कौन होंगे? महावीर स्वामी। इनके बारे में हम इनकी पूरी जीवनी अध्ययन करेंगे। तो कभी कभार एक सामान्य सा प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, वो क्या होता है कि जैन धर्म की भाषा बताओ। यानी कि जैन धर्म का जो साहित्य है वो मैक्सिमम कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। जैन धर्म की जो भाषा है वो कौन सी थी? प्राकृत थी। और आप यहां से 2-3 चीजें जो है वो सामान्य सी जो ध्यान रखना, एक ग्रंथ था जिसका नाम था कल्पसूत्र। एक ग्रंथ था और उस ग्रंथ का नाम बताओ क्या था? कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियां मिलती है। जैन तीर्थंकरों की बताओ क्या मिलती है? जीवनी मिलती है। तो जैसे कभी पूछ लिया जाए, ऐसा प्रश्न आएगा कि हम जो पढ़ते हैं जैनियों के बारे में, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, वो हमें जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ के अंदर मिलती है? कल्पसूत्र। और जैन धर्म की जो भाषा थी साहित्य की, या जैन धर्म का साहित्य किस भाषा के अंदर मिलता है? प्राकृत। ये कुछ प्रश्न है जो है जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं।
फिर आपसे और पूछ लिया जाए कि कल्पसूत्र जो ग्रंथ था इसके रचयिता कौन थे, यानी कि लिखा किसने था। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो भद्रबाहु ने लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? ये भद्रबाहु के द्वारा। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैन धर्म से संबंधित, अभी हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। देखिएगा, पार्श्वनाथ से संबंधित एक बहुत रोचक चीज मैं आपको बताता हूं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनसे संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 नियम दिए थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के क्या दिए थे? 4 नियम। नियम क्या होते हैं? जैसे हम स्कूल में जाते थे बचपन में, तो स्कूल के अपने नियम होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आनी है, टाई लगा के आनी है, बेल्ट बांध के आना है, शूज ब्लैक होने चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, दांत मजे हुए होने चाहिए। कुछ नियम थे। वैसे ही जैन धर्म के भी कुछ नियम है, और उसमें से जो 4 नियम है वो किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। अब वो 4 जो नियम थे उनको जैन धर्म के अंदर और क्या कहा जाता है? आप ध्यान रखना, इन्हें जैन धर्म के अंदर अणुव्रत भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है? अणुव्रत, या जैन धर्म के अंदर इन्हें महाव्रत भी कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें आप सामान्य से ध्यान रखना। अब वो 4 नियम थे कौन कौन से? देखो, पहला जो नियम था वो तो था सत्य। सत्य का मतलब कोई भी जैनी जो जैन धर्म ग्रहण करने की सोच रहा है वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, सत्य के मार्ग पे चलना है। दूसरा था अहिंसा, यानी कि किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वही अपने गांधी जी वाली बात कि एक गाल पे अगर कोई चांटा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर लो, लेकिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, वो अहिंसा था। एक था अस्त्य। अस्त्य का मतलब है कि जो जैन धर्म ग्रहण करेगा वो चोरी चपाटी नहीं करेगा, चोरी वोरी नहीं करेगा। और एक चौथा था, वो था अपरिग्रह। चौथा क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब था कि अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करना। आपको इनका अर्थ नहीं ध्यान रखना है, अपने आर्मी के अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि जैन धर्म में कुल 5 नियम है, उसमें से 4 जो नियम है वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने। और उसके अंदर जो 5वां है वो ऐड कौन करेंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने 5वां अणुव्रत दिया था, और वो था ब्रह्मचर्य। बताओ क्या था? ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब महावीर स्वामी तीर्थंकर बने तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, यार जो जैन धर्म के तीर्थंकर है और जो अपने जैनी है जिन्होंने जैन धर्म अपना रखा है, वो थोड़ा इन महिलाओं को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर इस सिस्टम को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बिठाया पेड़ के नीचे और उपदेश दे दिया कि आज तक आपके 4 अणुव्रत थे जो पार्श्वनाथ जी देखे गए थे, मैं 5वां दे रहा हूं। जैनी खुश हो, यार कोई अच्छी चीज बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा ब्रह्मचारी, यानी कि किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। दिल टूट गया, है ना। तो 5 टोटल जैन धर्म के क्या थे? अणुव्रत या महाव्रत, ध्यान रखना आप। उसमें से 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। और 5वां किसने दिया? महावीर स्वामी ने। तो जैन धर्म से जो संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अब हमें इसमें महत्वपूर्ण जो है वो पढ़नी है महावीर स्वामी की जीवनी। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न यहां से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिएगा, महावीर स्वामी अपने आर्मी के नजरिए से यहां से कौन कौन से प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति की जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो उनका जो जीवन है वो जन्म से प्रारंभ होता है, और जन्म के पीछे माता पिता होते हैं, फिर शिक्षा होती है, फिर शादी होती है तो पत्नी होती है, और लड़की या लड़का पैदा होता है, पुत्र या पुत्री प्राप्ति होती है। और उसके बाद अगर हम महान व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, कोई अच्छा संत बनना चाहते हैं, तो फिर ग्रह त्याग करना पड़ता है, कहीं तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपदेश देते हैं। ये कुछ चीजें सामान्य सी जो है हर किसी के बारे में हमें पढ़नी है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का देखिएगा सबसे पहले कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था कुंडग्राम में।
महावीर स्वामी का जो जन्म है बताओ कहां हुआ था? कुंडग्राम में। और ये कुंडग्राम जो नामक जगह है वो बिहार में पड़ती है। कुंडग्राम जगह का बताओ कहां स्थित है? बिहार के अंदर। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी जन्म की सन को लेकर थोड़ा मतभेद है। मतभेद क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इनका जन्म कुछ पुस्तकों के अंदर तो 599 ईसा पूर्व माना गया है, 599 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु जो है वो 527 ईसा पूर्व मानी गई है। और कुछ किताबों के अंदर इनकी जो डेथ है या अपन यूं कह सकते हैं कि मृत्यु है, ये तो जन्म माना गया और ये मृत्यु मानी गई। आगे देखिएगा, कुछ किताबों के अंदर इनका जो जन्म है वो 599 नहीं माना गया, 540 ईसा पूर्व माना गया, 540। तो अगर 540 माने तो इनकी जो डेथ है वो 468 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 599 में तो मृत्यु 527 में, जन्म 540 में तो मृत्यु 468 के अंदर। अब देखिएगा महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो किस जगह पर हुई थी। अधिकतर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो बिहार में पटना के पास एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम बताओ क्या? पावापुरी। पावापुरी भी कहाँ है? बिहार के अंदर। ये दो प्रश्न हूबहू कई बार पूछे गए कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम बिहार, डेथ कहाँ हुई? पावापुरी के अंदर। इनका एक जो बर्थ डेट है वो 599 मिलती है, एक बर्थ डेट 540 मिलती है। तो एक मृत्यु की जो तिथि है एक 527 मिलती है और एक 468 मिलती है। आगे देखिएगा, यहां इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपको ऐसे भी याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो महावीर स्वामी के पापा का नाम था, सिद्धार्थ। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो सिद्धार्थ है वो कौन से वंश के जो है वो राजा थे, इनका वंश, संबंधित वंश पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, इनके वंश का नाम था ज्ञात्रिक या जात्रिक वंश इसे कहा जाता है। ये जात्रिक या ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। और जो त्रिशला है वो अपने लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी वंश के एक राजा हुए थे चेतक, उनकी बहन थी चेतक, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इनकी माता लिच्छवी वंश की, पिता जो है वो जात्रिक वंश के थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बड़ा फेवरेट प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। मैं अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, पक्का क्वेश्चन आता है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम इस चीज को भी याद करते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आप देखना, मैक्सिमम जो अपने को जैन उपासरे होते हैं या जैन धर्म से संबंधित अगर कोई संस्थान है तो उसका आपको मैक्सिमम नाम यही मिलेगा, वर्धमान। कोटा के अंदर ओपन वर्धमान यूनिवर्सिटी है ना, वर्धमान पाठशाला। तो जैनी रखते ही इसलिए क्योंकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आगे देखो, महावीर स्वामी की शादी वादी भी हुई थी और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और यशोदा से महावीर स्वामी को पुत्री की प्राप्ति हुई थी और इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शनी। पुत्री का नाम बताओ क्या था? प्रिय दर्शनी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, मृत्यु पावापुरी के अंदर, पिता सिद्धार्थ यानी कि जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था, माता त्रिशला थी, बचपन का नाम वर्धमान, बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना अच्छे से। पत्नी यशोदा और पुत्री जो है वो कौन थी? प्रिय दर्शनी थी। अब देखो, ये जो महान व्यक्तित्व बने थे उन्होंने गृह त्याग किया था। तो अगला प्रश्न ये आता है कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की एज में किया? ध्यान रखना आप, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में।
कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की। ग्रह त्याग करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तपस्या करनी पड़ेगी। और महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्ष तक जो है वो कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तो लगभग 42 ईयर्स की एज में, यानी कि 42 वर्ष की एज में महावीर स्वामी को ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की एज में, बताओ किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। यह भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहां हुई थी, आप थोड़ा ध्यान रखना, जाम्बिक ग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? जाम्बिक ग्राम। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से गांव में हुई? जाम्बिक ग्राम में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष की एज में थी? 42। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस घटना को आप ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कैवल्य कहा गया। उस घटना को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। और जिस दिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद महावीर स्वामी को कुछ नाम से जाना गया। इनके कुछ नाम निकल गए, जैसे इनका एक नाम तो निकल गया महावीर, है ना। उसके बाद में ही ये महावीर स्वामी कहलाए थे। इनका एक नाम हो गया था केवलीन, इनका एक नाम हो गया था जिन, इनका एक नाम हो गया था जितेंद्रिय। ठीक है, तो ये कुछ नाम हो गए थे इनके, महावीर स्वामी के। किसके बाद में? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। और हमें यहां से क्या जानना है? तो कुछ और चीजें कि महावीर स्वामी जो है, इनका एक नारा था। नारा का मतलब बेल नहीं है, नारा का मतलब इनका एक कथन था। महावीर स्वामी का एक नारा था। नारा क्या था? कि जीवो और जीने दो, जियो और जीने दो। क्योंकि क्या होता है, जीवन बड़ा मुश्किल होता है। हम जीवन को आसान तरीके से जीना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, लेकिन समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं अंगुली करने वाले, जो सुधरने नहीं देते। तो महावीर स्वामी जी ने कहा था, यार क्यों, जब कोई आदमी धर्म के रास्ते पे निकल पड़ा है तो उसके क्यों गोछे कर रहे हो, उसकी क्यों अंगुली कर रहे हो? धर्म के मार्ग पर चलना बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ लोगों को नसीब होता है। तो देखो, आप भगवान भी कहा करते थे जीवो और जीने दो, मतलब कोई ना कोई इनके भी गोछे करता होगा, है ना। तो ये महावीर स्वामी का क्या था? नारा था। और आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैन धर्म जो है उसके बाद में जाके 2 भागों में ही डिवाइड हो गया था। जैन धर्म आगे जाके कितने भाग में डिवाइड हो गया? 2 भाग के अंदर। वो 2 भाग इसके कौन कौन से थे? एक तो थे श्वेतांबर, एक तो थे श्वेतांबर, और एक थे दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर बड़ी सामान्य सी परिभाषा है। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे और स्थूल भद्र के शिष्य थे। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते और भद्रबाहु के शिष्य थे। तो दोस्तों, आर्मी के जो अपने प्रश्न है वो यहां से मिल जाएंगे। और अभी हम इस वीडियो के लास्ट में पहले हम बौद्ध धर्म की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके लास्ट में हम जो है इनके प्रश्न भी सोल्व करेंगे। ठीक है ना। उसकी जो थ्योरी वगैरह थी, अब अपन उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है कि जैन धर्म के अंदर कुल तीर्थंकर कितने हुए थे। अभी हमने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ही आप थ्योरी में जाके देखना, 1 नंबर पे आपको मिलेगा। जैन धर्म के अंदर टोटल तीर्थंकरों की जो संख्या है वो कितनी थी? 24। ठीक है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? आपको रटना नहीं है, बड़े आसान तरीके से ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जैनी थे और जैनियों की जो भी संस्थाएं होती है एजुकेशन से रिलेटेड या और भी किसी से रिलेटेड, तो आपको वर्धमान नाम दिख जाएगा। तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वो बताओ क्या था? वर्धमान था। 2 ऑप्शन हो गए। सिद्धार्थ आपसे पूछ ले किसका नाम था, तो महात्मा बुद्ध का। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का। ठीक है। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आसानी होगी पढ़ने में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी के जो पिताजी थे
सिद्धार्थ जो थे वो कौन से कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। और इनकी मम्मी जो है वो लिच्छवी वंश की थी, लेकिन गोत्र किसकी गिनी जाती है? पिताजी की। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? मतलब पूछा गया। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों जो धर्म पनपे थे उस समय अपने एक महाजनपद हुआ करता था, मगध। कौन सा महाजनपद? मगध। आप थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने उस समय महाभारत काल के अंदर अपने टोटल भारत के अंदर महाजनपदों की संख्या, कुल महाजनपद कितने थे? 16। उन 16 में से एक महाजनपद था मगध, जो अपनी राजनीतिक एकता के लिए प्रसिद्ध था और मगध पर खूब वंशों ने राज किया था। तो मगध में एक राजा हुए थे, या हम यूं कह सकते हैं कि मगध पर एक वंश राज करके गया था जिसका नाम था हर्यक वंश। मगध पर कौन सा वंश राज करके गया था? हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश के एक राजा हुए थे जिनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के जो पिताजी थे उनका नाम था बिंबिसार। बताओ क्या नाम था? बिंबिसार। तो आपको ध्यान रखना है, हर्यक वंश के 2 राजाओं का नाम, एक तो अपने बिंबिसार, और बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम बताओ क्या था? अजातशत्रु। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़नी है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध मगध के किस राजा के समकालीन थे, तो आपको इसमें आंसर क्या देना है? बिंबिसार। लेकिन जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की डेथ हुई, यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। तो हमें तो समकालीन ध्यान रखना है। तो समकालीन जो है वो कौन है? बिंबिसार। एक आप यहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हो, ये 2 नाम आपको जाने पहचाने से यार साथ में मिलेंगे, बिंबिसार और बिंदुसार, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, जो बिंदुसार था ना वो तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो ये कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। ठीक है, आपको इस प्रकार इसे याद रखना है कि चंद्र बिंदु, अपन कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु। तो चंद्र से आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार तो मौर्य वंश का है, और ये जो बिंबिसार है वो कौन से वंश का है? हर्यक वंश का। तो आगे देखिएगा, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये अपन आगे पढ़ लेंगे। बौद्ध धर्म के अंदर, गया के अंदर हुई थी। तो दोस्तों, आज का जो अपना जैन धर्म से संबंधित वीडियो था वो समाप्त होता है। इसी प्रकार अपने जीके की आर्मी अग्निवीर की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।